सर्विस वाले ज्यादा बैठे भारत दूध दही का भंडार है आज के लोकार्पण कार्यक्रम में उपस्थित हमारे जिला पंचायत के सदस्य मंगल सदस्य माननीय राजकुमार जी मास्टर जी हैं, माननीय प्रकाश सिंह जी, तो मेरी धर्मपत्नी कई बार जिक्र कर चुकी है। आज उसी का भी इसमें बड़ी सहभागिता है। मैं आज बुलाना चाह रहे जब मैं प्रचार के लिए आता था तो मास्टर जी और सब मनोज जी, हमारे पीछे अरविंद जी, सब लोग इसी रास्ते से ले जाते थे जानबूझ के। मैंने कहा यार जब भी हटता हूँ सही क्यों दिखाना, तो मैं समझ गया कि भाई ये जो किससे बना नहीं सकता सब, मतलब मेरे मन में भाव था। दूसरा घर था तो वो मैडम बोली जो मास्टर जी ने पढ़ाई हो उसका जरा ध्यान रखना। तो मैंने विधायक बनने से पहले भाई साहब ये कह दिया था अगर मैं विधायक बन गया तो मैं सबसे पहले इसी की राम निकालूंगा। और ये नहीं 6 तो के कार्य करे मैंने अपनी विधानसभा, 6 के 6 ऐसे ही है जहाँ 70 साल से लोग गारा कीचड़ में जाते थे, वो सारे के सारे 6 रास्ते मैंने निकाले। 121 ग्राम पंचायत में 18 का पहला नंबर है काम विकास कार्यों में। उसका कारण भी है पहला नंबर क्यों है भाई, मैं आपका आभारी भी हूँ क्योंकि चुनाव रहते हुए आपने किसी और पार्टी को बस्ता नहीं लगने दिया। इस चीज की मैं चर्चा भी करता हूँ। जो आदमी समय पे कोई भी मैं हूँ आपको समय पे काम आता है या मदद करने के लिए खड़ा रहता तो उसे कोई भरोसा नहीं। से ज्यादा डर रहे हैं भट्टा पे हम ज्यादा डरा दिए, तुम्हारी जांच नहीं पड़ती, भट्टा की जांच मुझे नहीं पड़ी। मीटिंग हो रही मन की ना आपका ऐसा ना होता, आपका ठीक रहेंगे। नाम ले दूं थोड़े थोड़े। और आज इस खुशी को मौके पर सुरेंद्र नागर जी का भी बहुत धन्यवाद आभार है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस जिला पंचायत सदस्य से लेकर विधायक तक के आने में उनकी भी भूमिका रही है मेरे साथ। उनका भी आज आप लोग के बीच में धन्यवाद और आभार। ग्राम प्रधान धर्मेंद्र नागर जी, जगपाल जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और लंबे समय भाजपा में काम कर रहे हैं। उदयवीर सिंह जी, वीर शर्मा जी, दिलवर जाटव जी, मनोज नेता जी, किशन सिंह, जगपाल सिंह, उपस्थित सभी जिनके नाम ले दिए वो उनका वंदन और जिनके नाम लिए उनका बहुत बहुत अभिनंदन। सभी का कार्यक्रम में मैं तहे दिल से धन्यवाद और आभार करता हूँ। तो रोड बना देना, ये रास्ता बना देना, ये जनप्रतिनिधि का काम है, इसमें कोई एहसान नहीं करा मैंने, ये मेरा कर्तव्य है और करना भी चाहिए। क्योंकि 70 साल के बाद अभी जहाँ कहीं, अब इससे बड़ा उदाहरण एक और बताता हूँ मैं। आप फतेहपुर गाँव है ये वाला, हाँ जी, मैं तो जिला पंचायत अध्यक्ष तो यहाँ तो स्थिति फिर भी ठीक थी। उस गांव में तो आप सब जाते हो कम से कम 3 किलोमीटर गारा ही गारा थी, बिना बुग्गी के और बिना बुग्गी के और बिना टांगे के कोई बच्चा स्कूल नहीं जाता था। और राजेश जी हैं और करणवीर जी हैं, रास्ता देखा तो मैं वहाँ खड़ा होकर बड़ा जैसे चिंतित मुद्रा में खड़ा होकर सोचता था कि भाई इस गांव ने क्या बिगाड़ा है कि पूरे प्रदेश में सबसे खराब है, लेकिन उन्हीं की आपसी कुछ परेशानी थी जिसे मैं सॉल्व नहीं कर। अब जैसे ही मैं विधायक बना तो मुझे तो याद थी वो कि भाई यहाँ छोटे 5 साल के बच्चे, 7 साल के बच्चे गारा में नहीं निकलते, तो वहाँ भी मैंने 83 लाख रुपए का रास्ता देकर उस गांव के अंदर से बिल्कुल जैसे गारा कच्चर से उभार दिया। बहुत बढ़िया, बहुत नेतला में एक ऐसी बस्ती थी जहाँ बच्चे नहीं जा सकते थे स्कूल, मजबूरी थी माँ बाप की बुकिंग बैठा के पार कराने की। अब इससे पहले उसका करा, ये 6 रास्ते मैंने ऐसे बनाए हैं कि जहाँ पे वास्तविक इनकी जरूरत है, ये है मेन बात। और यहाँ कोई अपनापन नहीं, अपनापन सब अपने जहाँ देखी नहीं। तो ये भारतीय जनता पार्टी के संस्कार हैं, इनकी रीति नीति है, बिना भेदभाव के सरकार काम करती। जब से आप लोगों के आशीर्वाद से केंद्र और प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनी है
सबसे चारों तरफ विकास ही विकास है। और सबसे बड़ी बात है कि हर वर्ग, किसान, मजदूर, बेसहारा, वंचित, शोषित, आदिवासी, दलित, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी दलाली के सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम पायदान तक पहुंचे। बिल्कुल सही बात। हम क्षेत्र की बात करें, किसान सम्मान निधि हो, उज्ज्वला योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, प्रधानमंत्री फसल बीमा हो, उज्ज्वला योजना हो, शौचालय योजना हो, इज्जत घर हो, सड़क सुरक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, स्वच्छता, अगर नाम लेकर चले जाऊंगा तो किताब पढ़ते रहूंगा, कई दिन तक पढ़ी नहीं। अब इन पर थोड़ा थोड़ा प्रकाश डाल दें। अगर हम सड़क की बात करें तो इसी प्रदेश में सड़कों का इतना बुरा हाल, इसी उत्तर प्रदेश को जहाँ गुंडों का प्रदेश, माफियाओं का प्रदेश, दंगाइयों का प्रदेश, ऊँटों का प्रदेश, और ऊँटों का प्रदेश है। मैं समझता हूँ कि दिल्ली हरियाणा वाले हमारे ब्याह शादी करने ना आए, जितनी मेरी तो क्या कह रहे हैं कि भैया वहां से दुल्हन को लाएगा, कान पे लगा देंगे, दुल्हन हो जाएगी, उसका जेवर भी जाएगा। और आज साम्राज्य, आज उगते भारत का मैं कहूं तो उत्तर प्रदेश, नए भारत का नया उत्तर प्रदेश, साम्राज्य की स्थापना है। गुंडे माफिया गले में तख्ती बांध के थाने जाते हैं तो थानेदार साहब हमें अरेस्ट कर दिए, वरना योगी बाबा वहां पहुंचा देगा जहां से वापसी होती है। ये योगी सरकार ने सबसे पहला काम प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर लागू करा। पहले की सरकारें परिवारवाद, वंशवाद की सरकारें थी, भ्रष्टाचार की सरकारें थी, और एक सीमित जगह में थी। अगर बिजली आती थी तो 5 गांव में आती थी, पहले बिजली आती थी 5 गांव में आती, और आज बिजली पूरे प्रदेश में आती है और जाती नहीं जाती। और यही प्रदेश है। अर्थव्यवस्था में जिसको 12वें 13वें नंबर पर प्रदेश रहता था, और क्या बीमारू, गरीब, क्या क्या भाषाएं हमारे प्रति लोगों ने अपनाई, लेकिन हमारी पोटेंशियल पावर को नहीं समझा। अगर समझा है किसी ने तो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने हमारे हुनर को, हमारी ताकत को 70 साल से कोई सरकार समझ ही नहीं पाई और दबाती रही। जब बाबा ने शपथ ली, उसने जाना और पहचाना कि वास्तव में उत्तर प्रदेश में वो पोटेंशियल पावर है जो हर क्षेत्र में, कोई भी क्षेत्र लो आप, उसे उठाने का, उसे बढ़ाने का काम करता है। सरकार की योजनाओं के बारे में बात करें, 2014 में हमारे केंद्र में सरकार बनी, यहाँ सपा की सरकार थी। जितने प्रधानमंत्री जी जन कल्याणकारी योजनाएं भेजते थे उतनी यहाँ उतरती नहीं थी। क्यों? अखिलेश जी को डरता कहीं यहाँ प्रदेश में भी भाजपा सरकार में। आपका धन्यवाद, आभार इसलिए करता हूँ कि आपने डबल इंजन की सरकार चुनी, और आप ही के कारण आज डबल इंजन की सरकार बनके पूरे देश और प्रदेश में विकास कार्य। आज अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन है उत्तर प्रदेश। माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है इसको $5 ट्रिलियन बनाना है 2027 तक, और उनमें अकेले उत्तर प्रदेश ने जहां $2 ट्रिलियन बढ़ने 60 साल तक, पूरे 60 साल में अदर पार्टी $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बना पाई। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मात्र 10 साल में 2 जोड़ दिए तो कितने हो गए? 3। और बड़ी खुशी की बात है कि अब जो 2 बढ़नी है उसमें अकेला उत्तर प्रदेश है जो $1 ट्रिलियन की क्षमता बढ़ाने का कार्य है। पूरा देश एक तरफ, उत्तर प्रदेश क्या करने योगी। तो अनेक अनेक कार्य, अनेक योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री जी जब से कुर्सी पे बैठे हैं, देश और प्रदेश में अभूतपूर्व बदलाव देखने को मिला। पहले लोग घर से निकलने डरते थे, बाजार गए तो बम, ट्रेन में बैठे तो बम, बस में बैठे तो बम, गांव में गए तो बम, पता ही नहीं कहाँ बम फट जाए और कहाँ हमारी अंतिम यात्रा निकल जाए। ऐसा भय का माहौल इस देश में था। और पिछले 10 साल 21वीं सदी के जो के इस देश को जो
बहुत ऊपर ले जा सकते थे। वो 10 साल अगर नरक में भेजने का काम करा तो पिछली कांग्रेस सरकार, मनमोहन की सरकार ने करा। जितना काम इन 10 सालों में हुआ और पहले हुआ होता, आज हम अर्थव्यवस्था में डबल से भी डबल। पहले की सरकार का काम था लूटो और लुटाओ और अपना पेट भराओ, और आज की सरकार का काम है जनता का विकास करो, देश को आगे। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी कैसी पार्टी है जो राष्ट्र हित की काम करती है। आज भी प्रधानमंत्री जी, मैं रेलवे के कार्यक्रम में था तो बोल रहे थे, हम ये उद्घाटन और ये शिलान्यास जो विपक्ष कह रहा है कि चुनाव आगे, चुनाव के लिए नहीं कर रहे। अभी मात्र 75 दिन में 11 लाख हजार करोड़ के शिलान्यास लोकार्पण करें, वो इसलिए करें कि जनता को समर्पित करें। चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी प्रतिदिन 24 घंटे लड़ती है। कोरोना का समय आप सबने देखा, और पार्टियां किस तरह से घर में बंद हो गई। भारतीय जनता पार्टी का सिपाही, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और हम सब रात भर जनता के बीच में लगे रहे। और इस देश के प्रधानमंत्री की सोच है। लोग चर्चा करते थे 140 करोड़ आबादी का देश है, इसमें तो वैक्सीन लग ही नहीं सकती, बन ही नहीं सकती, और 100% 70% आबादी हिंदुस्तान की खत्म हो। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री की सोच, सीमित संसाधन के बावजूद विकसित देशों के साथ वैक्सीन बनाई भी और फ्री में बिना वीआईपी कल्चर के आपको लगाएगी। ये देश का प्रधानमंत्री जुमले की राजनीति नहीं करती भारतीय जनता। 370-35 को हटाना कोई आम बात नहीं है। विपक्षी कहते थे हो खून की नदियां बह जाएं। 370-35 हट गए, बोले कि चूहा ही मरा हो तो मुझे बता दो खून की नदियां। राम मंदिर का निर्माण 500 साल दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन, जिसमें कम से कम हम जैसे 5 लाख लोगों ने बलिदान दे दिया। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तारीख भी भाई, मंदिर भी बनाया, और आप तो दर्शन भी कर रहे हो देश में। हाँ, इस मामले में तो हम सब बधाई के पात्र हैं। हमें सब देखने का मौका मिला हमारे सामने मंदिर, अन्य कितनी पीढ़ियां चली गई। सड़क, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसने सोचा था किसानों को 6,000 रुपये हर साल? दुनिया की सबसे बड़ी योजना। किसने सोचा था आयुष्मान कार्ड से 5 लाख का बीमा मिले? ये भी दुनिया की सबसे बड़ी योजना। 140 करोड़ आबादी का 50% कवर करती है। प्रधानमंत्री का सपना है कि कोई गरीब बिना छत के ना रहे, कोई भूखा ना मरे, और कोई बिना छत के ना रहे। हम लोगों के पास था क्या? अगर हमें कोई गंभीर बीमारी होगी, या तो हम घर मकान रखते थे, या फिर अपनी धर्मपत्नी की चीजें वस्त्र रखते थे, या नहीं लेते साहूकार से लोन लेते थे। आज साहूकारी काम को खत्म करने का काम किया और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी। इसी सोच राम लखन की जोड़ी है भाई। 2000 साल बाद कोई ऐसा नेता पैदा हुआ जिसने पूरी दुनिया को G20 में झुका कर रखा। G20 लेके आए थे 20 दुनिया के सबसे ताकतवर देश, यहाँ मोदी ने G20 करके भेजा। ये मोदी जी का, कितनी भी बातें बताई जाओ, सारी बातें आप सब रोज यही समझाते हैं कि दोनों जो पुरुष हैं दोनों ही महान हैं, दिव्य शक्ति, इसमें कोई दो राय नहीं। हर आदमी में ताकत नहीं होती, अगर होती तो पहले ही सरकार है जो झूठ खसोड़ काम करती हो। भगवान ने अवसर दिया, और इसी अवसर पर मैं आप एक अपील भी करेंगे क्योंकि सब लोग बैठे भाई। 2024 का चुनाव में मात्र 1.5-2 महीने बचे हैं। दुनिया पीछे लगी है मोदी जी प्रधानमंत्री ना बने। प्रधानमंत्री तो बन गए, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन दुनिया पीछे पड़ी है। दुनिया फंडिंग कर रही है तो मोदी जी न बने। ठगबंधन गठबंधन कर रहे हैं, सब अपने अपनी टीम में लगे। लेकिन अब की बार 400 और फिर एक बार मोदी सरकार। अब मोदी सरकार बनेगी, लेकिन हमें अपने यहाँ के जो सांसद हैं जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है, एनडीए के गठबंधन से हैं, आरएलडी भी आ गई है, डॉक्टर भोला सिंह हमारे प्रत्याशी हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा मतों से, पहले से भी ज़्यादा मतों से जिता करके
मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे। और मेरा तो मन ये है कि जैसे मोदी जी का नारा है इस बार 400 पार, तो माननीय सांसद जी की बुलंदशहर सीट भी 4 लाख पार। ऐसा क्योंकि जब हम सांसद सब हमारे जीत के जाएंगे, ज्यादा तादाद में होंगे, बड़ी ताकत में होंगे, तो निर्णय लेने की क्षमता भी होगी। भाई हम आपने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, तो आपके 5 साल में कितने काम? अभी सीए लागू कर दिया आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने। जो हमारे हिंदू लोग बंगाल से आए, पाकिस्तान से आए, श्रीलंका से आए, आज उन्हें नागरिकता मिल रही, अब तक बेघर। और जो फर्जी रह रहे हैं वो देश से बाहर। तो देश का प्रधानमंत्री लगातार ऐसे काम कर रहे हैं जो पीछे हमारी संस्कृति को मिटाने का काम करा, उसे पुनर्जीवित करने का काम कर रहे हैं। ऐसे देश के सभी प्रधानमंत्री। राम मंदिर का निर्माण, अभी ज्ञानव्यापी पे सर्वे चल रहा, फिर मथुरा की बारी। तो ये तो करा उन्होंने, हमारी संस्कृति को मिटाने का काम करा, और एक ऐसा सनातनी पैदा हो गया कि वापस उस संस्कृति को लाने का काम। गर्व का विषय है, बहुत अच्छी अनुभूति। लेकिन ये पॉसिबल जब ही है हम में सबसे बड़ी लोकतंत्र और वोट की ताकत। हम लोग संख्या बल में ज्यादा है, लेकिन वोट डालते समय कम रह जाते हैं। क्यों? अभी डालेंगे और डालेंगे, गेहूं काटे आए या वो फसल काटे आए या गन्ना करें, तो गन्ना वन्ना चलता रहेगा भाई। 1.5 महीने का काम और 5 साल का आराम। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आराम से सोते हो। कोई बदमाश, गुंडा, माफिया गेट पे नहीं आते, खटखटाता। पहले क्या करते थे गाँव में, एक इस कोने पे जागते रहो। उससे बढ़िया क्या है, 1.5 महीने संकल्प ले लो। और आप तो है ही हैं जो हमारी मानसिकता के लोग भी हैं, हमें उन्हें भी ये पता, क्योंकि जब आवास, प्रधानमंत्री आवास में सबसे ज्यादा आवास तो लोग मिल रहे हैं। गरीब कल्याण की जल कल्याणकारी योजनाओं के प्रति 80 करोड़ जनता को नाज फ्री सबको मिल रहा है। उज्ज्वला योजना में सबको फ्री गैस सिलेंडर मिल रहे हैं। तो जब हम देने का काम करते हैं तो वोट लेने का करते हैं। तो हम सब संकल्पित होंगे और अभी से लगेंगे इस संकल्प के साथ। ये बुलंदशहर विधानसभा लोकसभा की सीट माननीय सांसद भोला सिंह को पूरे देश और प्रदेश में, पूरे देश में सबसे ज्यादा मतों से जिता के भेजें, ताकि बुलंदशहर का नाम रोशन हो जब वहां से कोई सांसद जीते। सुरेंद्र नागर जी हमारे बहुत ही हितैषी हैं, हमारे साथ चर्चा करते रहते हैं। उनका भी हम वंदन अभिनंदन करते हैं। उन्होंने एक वायदा करा आपसे, जब हमने कही मन की आओ में अब तो तुम जिताओगे, जब प्रदीप के कह दिया हूँ मैं स्वागत। वो कोई बात नहीं, और आए अब तक भी ना हो। बहुत बड़ी जिम्मेवारी है पूरे देश की, अब तक भी ना आए, पूरे देश की जिम्मेवारी है भाई। इस समय आ जाएंगे, कोई बात नहीं। हाँ, तो मैंने सारे विषय रख दिए, चुनाव से भी रख दिया, योजनाओं से भी रख दिया, और आपके यहाँ मेरे से जितना काम हुआ उतना कराया, और आगे भी प्रभु इच्छा है जो भी मेरे में सामर्थ्य होगी मैं कराने का प्रयास करूँगा।